ओके क्लास, तो वेलकम है आप सभी लोगों का, स्वागत है इस क्लास में। ये क्लास बिल्कुल वहीं से शुरू होगी जैसा कि कल समाप्त हुई थी। कल जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था कि कैसे हम लोग लूप के द्वारा किसी एरे को प्रिंट करते हैं। हाउ टू प्रिंट एरे बाय द यूजिंग ऑफ लूप, जिसे हम लोग हिंदी में कहें तो कैसे हम लोग एरे को लूप के माध्यम से प्रिंट करेंगे, कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी जिसे कहा था प्रारंभ, फिर ये देखा था शर्त, फिर उसके बाद देखी थी वृद्धि या फिर कमी। ये मुख्य चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। और फिर देखा था लूप के द्वारा फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू ऐसे करके 4 i प्लस प्लस, जहां पे आपने ये देखा था ये प्रारंभ बताता है, ये शर्त बताती है और ये वृद्धि या कमी बताती है। और ये चीजें कहां से लागू की गई थी? हमने देखा था कि एक एरे था जिसका नाम a हुआ करता था, यहाँ पे तक लिखे हुए थे SVNIC, और इनका एड्रेस 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ था। तो इसका एड्रेस 0 से शुरू हो रहा था, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 0 लिखा था। और यहाँ था i लेस देन 4, अर्थात आप i को तब तक प्रिंट कराते जब तक ये शर्त सत्य रहती, ये कंडीशन सत्य रहती। तो 0 होता 4 से छोटा, शर्त सत्य हुई, s प्रिंट हो गया। 1 हुआ इसके वजह से, वृद्धि की वजह से, यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 1 हुआ, 1 छोटा है 4 से, बिल्कुल शर्त सत्य हुई और पुनः v प्रिंट हुआ। इस प्लस प्लस की वजह से वृद्धि हुई, तो i का मान जो 1 था वो बढ़ के किसके पहुंचा 2 पे, यहाँ पर 2 हुआ तो यहाँ पर भी 2 हुआ। शर्त की जांच हुई कि क्या 2 छोटा है 4 से, अगर छोटा है तो ये पूरा लूप चलेगा और अगला प्रिंट होगा ये। फिर इसकी वजह से लूप में वृद्धि हुई, 3 हुआ, यहाँ पर भी 3 हुआ, यहाँ जांच हुई कि क्या 3 छोटा है 4 से, अवश्य छोटा है, शर्त सत्य हुई, तो इस बार i प्रिंट हुआ। फिर जांच हुई 4 की, यहाँ पर 4 पहुंचा, क्या 4 छोटा है 4 से, संभव ही नहीं है। 4 से छोटा नहीं है, बल्कि 4 के बराबर है। तो एक बार पुनः शर्त सत्य हुई और लूप चला और प्रिंट हुआ क्या c। इस प्रकार SVNIC प्रिंट हुआ, इसने तब भी काम किया। शर्त 4 से बढ़कर ऑटोमेटिक 5 हुई होगी, यहाँ पे 5 सेट हुआ और यहाँ पर भी 5 हुआ, लेकिन जैसे ही देखा गया कि क्या 5 छोटा है 4 से, तो शर्त असत्य हो रही थी। फिर ये देखा गया कि क्या 5 बराबर है 4 के, और पुनः शर्त क्या हो रही थी, असत्य हो रही थी। तो इस लूप का चलना तब तक संभव है जब तक दी हुई शर्त सत्य रहती है, जब तक दी हुई शर्त सत्य रहती है। जैसे ही असत्य हो जाती है लूप का चलना बंद हो जाता है और आपको छपा हुआ या प्रिंट हुआ मिलता है SVNIC। तो आप लोग कमेंट में बताएं कि आपको समझ में आया था ये चीज। सर एक बार फिर से समझा दीजिए। ओके, सिंपल से देखो, सिंपल बातें हैं, बड़े आराम से समझना है। लूप अर्थात वह क्रिया या अवस्था जो बार बार दोहराई जाए। कोई क्रिया कहीं से प्रारंभ होती है और किसी शर्त को फॉलो करते हुए कार्य करती रहती है। जैसे ही शर्त असत्य हो जाती है लूप का चलना बंद हो जाता है, तब
लूप का चलना या बंद होना निर्भर करता है शर्त पर। यहां पर लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ जो मान है ये प्रारंभ बताता है, और ये आई बताता है इंडेक्स को। इंडेक्स अर्थात जिसे हम कहते हैं एड्रेस। ये किसे बताता है? ये एड्रेस को बताता है। तो इस प्रकार एड्रेस 0 से प्रारंभ हुआ, और हर बार जब यहाँ पर आई का मान आया तो यहाँ पर शर्त की जांच हुई। क्यों? क्योंकि लूप का चलना या ना चलना निर्भर करता है शर्त पर। तो अगर शर्त सही हो रही है तब तो ये आपको आउटपुट एस मिलेगा। ठीक, फिर आई का मान इसकी वजह से बढ़ा होगा, 1 पे पहुंचा होगा, यहां पर भी 1 हो गया होगा, यहां पर भी 1 हो गया होगा। यहां पर शर्त की पुनः जांच हुई कि क्या 1 4 से छोटा है, तो शर्त क्या मिली? सत्य मिली। फॉर लूप का चलना सुनिश्चित हुआ और हमको आउटपुट के रूप में मिला v। क्या समझ में आ रहा है? कल्पना यादव, क्या समझ में आ रहा है? ओके। फिर उसके बाद ऐसे करके ही 2 पे पहुंचा होगा, यहां पर 2 का मान सेट हुआ, यहां पर शर्त की जांच हुई, क्या 2 4 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। अगर ये छोटा है तो चलेगा, तो उसके बाद प्रिंट होगा 2 का तक तो n प्रिंट होगा। ऐसे करते करते लास्ट पे पहुंचे, जब 4 हुआ होगा, यहां पर 4 हुआ होगा, तो 4 छोटा है 4 से? नहीं, सॉरी, 4 छोटा है 4 से? नहीं, लेकिन 4 बराबर है कितने के? 4 के। तो इस प्रकार दोनों में से कोई ना कोई एक शर्त सत्य हो रही है, और फिर उसी शर्त के सत्य होने पर हमको सी प्रिंट हुआ। ठीक, क्या ये चीज समझ में आई? ओके, तो अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है, तब आई का मान पुनः इसके वजह से 1 बढ़ा और बढ़कर हुआ 5। यहां पर 5 सेट हुआ होगा, यहां पे शब्द की जांच हुई होगी। एक बार पुनः दोहरा दो, लूप का चलना या ना चलना दी हुई शर्त पर निर्भर करता है। तब 5 क्या 4 से छोटा है? शर्त असत्य हो गई। क्या 5 4 के बराबर है? पुनः शर्त असत्य हो गई। अब अगर दोनों शर्त असत्य हो गई तो लूप का चलना बंद, और जितना प्रिंट हुआ होगा केवल वही दिखाई देगा। ये था कल के प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन, जिसे हम लोग व्याख्या करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो आपके कमेंट्स ओपन है, चैट्स ओपन है, यू कैन आस्क मी प्लीज। देखो, हमारे पास ज्यादा बच्चे ऐड नहीं हुए हैं, ज्यादा बच्चे ऐड नहीं है, तो कम बच्चे हैं, मैं सबके समाधान बड़े आराम से कर सकता हूँ। तो अगर किसी को कोई डाउट हो, मेरा लक्ष्य, ओके, किसी ने सम टाइप किया i is equal to 0, i equal to 4 सेमीकोलन i plus plus, नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यह है कि i 4 के बराबर है, i का मान क्या है? 4 है। सुमित बिन जी ने लिखा है कि सर क्या ऐसे नहीं लिख सकते? बिल्कुल नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका और यहाँ पर लिखे हुए का अंतर क्या रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और आपका आई तब चलेगा, केवल तब चलेगा जब आई का मान 4 होगा, और जब आई का मान 4 होगा तो ये केवल तब प्रिंट करेगा जब आई का मान 4 होगा, और जब आई का मान 4 होगा तो 4 पे जो लिखा होगा वो प्रिंट होगा, अर्थात केवल सी प्रिंट होगा। 25 11 ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन? क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके सर करके बताएं, क्या मैं आगे बढ़ूं? ओके, तो इसी के साथ हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं, इसको हटाते हैं।
तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे, अभी तक हम ये सीख रहे थे कि तत्व में पहले से रखा हुआ, सॉरी प्रोग्राम में एरे के प्रोग्राम में तत्व पहले से भरे हुए तत्वों को हम प्रिंट कर रहे थे दो तरीके से। देखिए मैं दो तरीकों पे ऐसे बांट रहा हूं, एक एक करके तरीका क्या था, हम लिखते थे PRINTF printf परसेंट D A0 सेमीकोलन printf परसेंट D A1। फिर ऐसे बारी बारी हम लोग लिखते जाते थे, और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो ऐसे कुछ हुआ करता था जिसमें तत्व पहले से भरे हुए थे। और जब यही चीज हमने लूप के माध्यम से देखी तो यहाँ पर भी वही चीज थी, int A5। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कभी डिफरेंस के रूप में, अंतर के रूप में पूछ ले तो आप ऐसे दिखा सकते हैं, int I। तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर I is equal to 0, I less than or equal to 4 और I प्लस प्लस। यहाँ पे हम प्रिंट एफ करते हैं। ऐसे कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा था। सौम्या यादव जी कह रही है कि सर एक विमीय एरे का प्रयोग बिना लूप के कैसे किया जाता है? तो ये रहा बेटा, बिना लूप के हम लोग प्रयोग यही लिखे हुए हैं, ये बिना लूप के हैं। जितने तत्व होंगे हमको उतने बार प्रिंटफ लिखना पड़ेगा। अगर 500 तत्व होंगे तो हमको 500 बार प्रिंटफ, उसी के अंदर 500 बार परसेंट डी, 500 बार ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। लेकिन फॉर लूप की सहायता, फॉर लूप में यही तो मजा है कि अगर आप 500 तत्व है तो केवल यहाँ 500 लिखिए, यहाँ 0 लिखिए और यहाँ 499 लिख दीजिए, यहाँ पर 499 लिख दीजिए और यही प्रोग्राम पूरा रहेगा। नहीं तो मुझे यहाँ पर 500 लाइनें लिखनी पड़ती और यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ चेंज हुआ, यहाँ चेंज हुआ, बाकी सारी लाइनें सेम। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? अब कुछ किसी का प्रश्न है सर, बिना लूप का या लूप का? अगर विभर है, अगर स्मॉल आई या कैपिटल आई लिखा हुआ है, स्मॉल आई कैपिटल आई लिखा हुआ है, अगर स्मॉल आई और कैपिटल आई वाला प्रश्न है तो आपने जैसे एक बार आई समझा दी उसको, आपको वो आई बिल्कुल वैसे ही लिखनी है, एक स्मॉल आई और एक कैपिटल आई नहीं लिखनी है, ठीक है? क्योंकि कंप्यूटर बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, आप उसको जितना बताएंगे केवल वो उतना ही समझेगा। आपने स्मॉल आई बताई है तो स्मॉल आई पे काम करेगा, कैपिटल आई बताई है तो कैपिटल आई। आपने एक बार वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसको वैसे ही रखना है। अगर आई स्मॉल ही है तो आपको हर जगह स्मॉल ही रखना होगा। क्वेश्चन क्या था फिर से बताएं? आई का अच्छा, ये जो हम आपने लिखा हुआ है आई का मान 4 से शुरू हो, आई का मान 4 से शुरू हो और 0 तक चले, बिल्कुल हो सकता है। एक प्रोग्राम मैं कराऊंगा भविष्य में जिसे बोलते हैं रिवर्स में, या भविष्य में क्या कराऊंगा यहीं पर देखिए। अगर कहीं पे कोई अगर आपको कह दे कि ये लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी हुई है, ऐसे कहीं पे लिखा हुआ है 7 8 9 10 और 11, किसी एरे में लिखी हुई संख्या को रिवर्स, उल्टा छापो, रिवर्स प्रिंट करो। तो यहाँ पे अगर ये 0 से शुरू होता, ये 1 से होता, ये 2 से, जगह कम पड़ गई, 1 मिनट। ये अगर 3 से शुरू होता है तो अगला 11, ये 4 से शुरू होता है, तब इसको रिवर्स प्रिंट करना है तो इसके एड्रेस को उल्टा प्रिंट करवा दो। उल्टा मतलब जब प्रिंट करवाने जाना तो अगर बिना लूप के करवाओगे तो आपकी को प्रिंट करवाना पहले A4, तो सबसे पहले क्या छपेगा 11, फिर उसके बाद आप प्रिंट करवाना 3 तो छपेगा 10, मतलब उल्टा क्रम में छपेगा 11 10 9 8 7। और लूप के रूप में जैसे आपने कहा
कि आई का मान कहां से शुरू हो, 4 से शुरू हो, 4 से शुरू हो, आई का मान 4 से शुरू हो। आई का मान कब तक चले, 0 से तो कम से कम बड़ा ही हो, तो 0 से बड़ा रहे या फिर 0 के बराबर रहे, तो यही उल्टा प्रिंट कर देगा। तो ये किसी दी हुई एरे को रिवर्स करने का प्रोग्राम था जो मैं भविष्य में पढ़ाने वाला था। और किसी का कोई प्रश्न? और किसी का कोई प्रश्न? जल्दी पूछें, आज एकदम बेहतरीन नया टॉपिक शुरू होने वाला है। आप लोगों ने मैट्रिक्स सर तब आई माइनस में होगा ना? हाँ बिल्कुल, तब ये जो लूप होगा, बिल्कुल आपने मुझे करेक्ट किया, सही किया, ये तब क्या होगा, आई माइनस माइनस होगा, घटते क्रम में होगा। थैंक यू सो मच। ये क्या होगा, आई माइनस माइनस के रूप में होगा, सही बात। अब आगे बढ़े। ओके, अगर ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा तो अगला टॉपिक जो अपने यहाँ देखना है, टॉपिक शुरू करने से पहले अपने पास 40, 50, 55, 10, 20, 25, 15, 13, 12 ऐसे करके संख्या लिखी हुई है। ठीक, जो बच्चे कक्षा 11 में जाके मैथ लेंगे उनको इस प्रकार की संरचना पढ़ाई जाएगी जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसे हिंदी में आव्यूह कहा जाता है, जिसे हिंदी में आव्यूह कहा जाता है। अब आव्यूह या मैट्रिक्स ये कहाँ देखने को मिलती है? अगर आपने अपने क्लास में देखा होगा तो कुछ बच्चे ऐसे ऐसे बैठे होते हैं और कुछ ऐसे ऐसे भी बैठे होते हैं, बेंच लगी होती है, और कुछ बच्चों की बेंच ऐसे भी लगी होती है। तो जिनको हम कहते हैं कि ये ऐसे बैठे हुए हैं, बाएं से दाएं बैठे हुए हैं, मैं यहाँ तीर में दिखाई दिया होगा, ऐसे अब दिखाई दिया होगा, ठीक, बाएं से दाएं बैठे हुए हैं। अब कुछ होते हैं कि आगे से पीछे या ऊपर से नीचे की ओर बैठे हुए हैं, ऐसी दिशा में। तो यहाँ पे जब दो दिशाएं हैं, दो दिशाओं के तत्वों को प्रदर्शित करना हो, दो विमा की सूचनाओं को प्रदर्शित करना हो, तब मुझे बोलना ही नहीं पड़ेगा, आप लोग खुद बता सकते हैं क्या यूज करूं। क्या कोई बता सकता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ऑफ कोर्स सुमित बिन, गुड। मैं कमेंट बोलूंगा नहीं तो बाकी लोगों को भी पता लग जाएगा, बाकी लोग लिख कर बताएं, मैं नाम लेकर चलता हूँ। विभा देव दुबे, बहुत बढ़िया, अरे वाह, सभी लोग तो समझ गए हो, गुड। सुमित बिन ने बहुत सही कहा। कल्पना यादव, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे बेटा, NG2 की छात्रा है। गरिमा, गुड। रोली, बहुत बढ़िया, सब समझ गए, आप बहुत तेज हो, आप लोग बहुत से शाबाश, सब बहुत बढ़िया कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्क आप लोगों का, सब एकदम परफेक्ट जा रहे हैं। इसको बोलते हैं 2D, और यहाँ पे ये D जो शब्द है इसको बोलते हैं डायमेंशन, और डायमेंशन शब्द जहां आता है उसको बोलते हैं विमा। दो दिशाओं की सूचना प्रदर्शित कर रहे हैं। एक हो सकता है आप लोगों ने शब्द सुने हो, आपने सुन रखा होगा क्षैतिज, ठीक, और आपने सुन रखा होगा एक ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर जो दिशा होती है उसे हम ऊर्ध्वाधर बोल रहे हैं, अधर के ऊर्ध्व, यहाँ पे क्षैतिज, ठीक, इस प्रकार से ये आपका क्षैतिज है। अब इन्हें हम लोग किसके रूप में, रो और कॉलम के रूप में क्या कहेंगे? जैसे अगर आप बाएं से दाएं आ रहे होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अगर आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं। अरे वाह, बहुत सही है, रो एंड कॉलम,
तो हम इनको क्या कहते हैं कि ये रो है, ये रो है, मतलब ये रो है, ये रो है और ये रो है। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये रो 1 है, रो 2 है, रो 3। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। इसको कह सकते हैं पहला स्तंभ, ठीक, जिसे कॉलम बोलते हैं। C1, C2, C3 स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा और स्तंभ तीसरा। जरा बताएं कि आप लोगों ने क्या इन सब चीजों को पढ़ा था, पहले जानते थे? तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। बहुत बढ़िया। गुड। तो अर्थात मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर मुझे इसके लिए लूप लिखना हो तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं फॉर i = 1। ध्यान दीजिएगा, i जो एरे होता है, एरे का एड्रेस, i हमेशा एरे का एड्रेस है। एरे का एड्रेस अपने आप 0 से शुरू होता है। उपयोगकर्ता चाहे, यूजर, हम लोग उपयोगकर्ता चाहे तो उसको 1 से भी प्रारंभ करवा सकता है। फिर समझिएगा, उपयोगकर्ता, यूजर, प्रोग्रामर चाहे तो एड्रेस को 1 से भी चालू करवा सकता है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसी एड्रेस को 0 से स्टार्ट करा दो, 0 1 2 0 1 2। और आसान चाहते हो तो आप यूजर बन जाओ, अपने हाथ में कंट्रोल रो, तो 1 2 3 कर सकते हैं। अब किसी के दिमाग में क्वेश्चन आए सर 4 5 6 कर सकते हैं, कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग जटिल हो जाएगी। ठीक, तो आसान बनाइएगा। तो यहां से पहला फॉर यूज हुआ i = 0 से कहां तक चला, i ≤ 3 तक चला, और i ++1, ये पहला फॉर हो गया। तो इस प्रकार के कुल कितने फॉर यूज होंगे, कोई बता सकता है? ध्यान दीजिएगा, कितने फॉर यूज होंगे? ओके, ये जितने लोग आज कमेंट 3 कर रहे हैं, ये भविष्य में ध्यान रखिएगा कि कितने कैसे यूज होते हैं। अभी हम इसी चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और याद रखना, इसी क्वेश्चन को मैं आप भविष्य में पूछूंगा, तब आप बताइएगा कि 3 यूज होगा कि कितनी होगी, कितना यूज होगा। स्क्रीनशॉट अवश्य ले लो। डन। तो ऐसा होने के कारण, इसी वजह से आपका एक विमीय एरे का जो सिंटैक्स था यहां पे आके फेल हो गया, क्योंकि इसमें कई सबस्क्रिप्ट यूज होंगी। अब इसी के आधार पे एक नया सिंटैक्स बनता है, नई टॉपिक शुरू होती है। उस टॉपिक का नाम है 2 डायमेंशन एरे या फिर 2D एरे, द्विविमीय एरे, 2 विमीय एरे, ये शुरू होता है। दो विमीय जैसे ही शुरू होता है, इसके द्वारा पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, सारणी, या जिसे हम लोग बोलते हैं वृहत सारणी, बड़ी सारणियों को बनाने के लिए, बड़ी सारणियों को बनाने के लिए, ठीक, या दो से अधिक सारणियों को बनाने के लिए, 2 सारणियों को बनाने के लिए। इसका सिंटैक्स कैसे जाएगा? सिंटैक्स इसका रहता है DATA डेटा, TYP डेटा टाइप, स्पेस एरे का नाम, और इस ब्रैकेट के अंदर यही सारी चीजें कमाल है। यहाँ पर रहता है रो की साइज, अर्थात किसी मैट्रिक्स में कुल कितनी रो है, और फिर यहाँ रहता है कॉलम का साइज, COLOUMN,
कॉलम साइज और फिर बाकी सब सेम। लिस्ट ऑफ वैल्यूज, तत्वों की संख्या यहाँ पर रहती है। सो दैट इज शोज एज द सिंटैक्स ऑफ टू डायमेंशन एरे। क्या विजिबल नहीं हो रहा? मैं यहाँ पे ROW लिखा हूं, SIZ। तो आप चाहें तो यहां से भी बना सकते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या बन सकती है कि दो विमीय एरे में दो सब्स्क्रिप्ट होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ठीक, आप लोगों ने मूवी वगैरह देखे होगी, जब मूवी चलती रहती है तो उसमें कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। ये अपराधी या मेरा जो भी है, उतना मुझे नहीं आ रहा है लॉ वाली भाषा, कि जो भी है, ठीक, तो जो मेन पॉइंट होता है पॉइंट टू बी नोटेड, इसे दिमाग में हिट करना चाहिए कि याद हो जाए। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि दो विमीय एरे में दो सबस्क्रिप्ट होते हैं। दो विमीय एरे में दो सबस्क्रिप्ट होते हैं, पहला सबस्क्रिप्ट और दूसरा सबस्क्रिप्ट। तो पहला सबस्क्रिप्ट किसकी संख्या बताता है? ये बताता है पंक्ति की संख्या, पंक्ति की संख्या। और दूसरा बताता है स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। और ये एरे का नाम पुराना ही है, एरे का नाम बताता है। और ये बताता है डेटा टाइप, डेटा का प्रकार। ध्यान दीजिएगा, दो विमीय एरे में जो भी डेटा होंगे वो सब एक समान होंगे, क्योंकि एरे वही है जिसमें उपस्थित सभी तत्वों के गुण एक समान हों। कैसे, आइए देखते हैं। अगर एग्जांपल के रूप में हमने लिखा int A33, तो जरा ये देखना बताओ कि इसमें कुल कितने तत्व होंगे। अगर यहाँ पे 3 लिखा है, 3 लिखा है, इसको जानने का तरीका क्या है? देखिए, आई होप कि दिखे। यहाँ पे कितनी रो है? R1, R2, R3। दिखेगा 3 रो हो गई। कितने कॉलम? C1, C2, C3। तो ऐसे करके हम कुछ बनाएंगे। तो जरा बताइए कि अगर 3 लिखा हुआ है तो कुल कितने तत्व भरे जा सकते हैं? परफेक्ट आंसर बाय गरिमा, कल्पना, विभा। गुड, सभी लोग बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हो, नाइस। 9 तत्व, बहुत बढ़िया सौम्या, गुड। सभी लोग सहमत है ना कि 9 तत्व रहेंगे? क्योंकि 3 रो और 3 कॉलम जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो इस प्रकार जो बक्सों की निर्माण होगा कुछ इस प्रकार होगा, और यहाँ पे 9 तत्व भरे जाएंगे। ठीक, मैं आगे लिखता हूँ, इक्वल टू, जैसे भरे गए तत्व हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। सेमी कॉलन, यहाँ पर भी सेमी कॉलन है, अगर नहीं दिख रहा हो तो परफेक्ट कर लें। 9 तत्व कैसे भरे जाएंगे, आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलो, आया समझ में? यस या नो? तो कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो लगे हाथ। हम लोग देखते हैं कि एक विमीय बनाए थे तो मेमोरी में ऐसे 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 दिखाया था, अगर 2 विमीय बनाओगे तो मेमोरी में कैसे दिखेगा? ये कंपाइलर अपनी मेमोरी में रखेगा कैसे? तो देखते हैं कैसे रखेगा, मतलब मेमोरी में कैसे रखा जाएगा। तो जगह कम है, अगर स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको मिटाकर दूसरा लिखूं। अच्छा, जगह तो है अपने पास, यहाँ लिख सकता हूँ। ऐसे अगर कुछ बनता है तो ये ऐसे कुछ बन जाएंगे, और यहाँ पे अगर एरे का नाम A है तो इसका नाम हो जाएगा 0, 0। अब इसका अर्थ क्या है?
इसका अर्थ क्या है कि A00 पे जो रखा हुआ तत्व है वो कौन सा है? 1 है। ठीक, अर्थात अगर हम लोग 0 से ही लेके चलते हैं, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर 0 से शुरू करिए, क्योंकि आप बार बार दिमाग में आ रहा होगा कि सर एड्रेस आप जो है एक बार वहां 0 बताए थे, यहाँ 1 बता रहे थे, तो अगर 0 से ही लेके चले तो हम कह सकते हैं ये 0 0 पर रखा हुआ है और ये C0 C1 C2, तो पहले रो और 13 पहले रो और पहले कॉलम पे रखा होता तो 1 है। इसी प्रकार पहली रो मतलब 0 नंबर रो और कॉलम नंबर 1 पे रखा हुआ तब तो कौन सा है? 2 है। ठीक, यहां पर 0, यहां पर 1, रो नंबर 0 पर और कॉलम नंबर 2 पे कौन सा रखा हुआ है? 3 रखा हुआ है। ऐसे ही इस पर 1 पर रखा हुआ है और 0 पर रखा हुआ है क्या? 4। कुछ खास नहीं करना है, केवल ये देखना है रो नंबर कौन सी है, कॉलम नंबर कौन सा है। तो रो नंबर 1 पर कॉलम नंबर 1 पर रखा हुआ तत्व 5 है, रो नंबर 1 पे कॉलम नंबर 2 पे रखा हुआ तत्व कौन सा है? 6 है। ऐसे ही इन सबको करते जाना है, मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं। और अगर एक बार हमको पता लग गया कि एड्रेस में ऐसे ऐसे रखा हुआ है, तब हम फॉर लगाकर इसको एड्रेस के द्वारा प्रिंट भी करा सकते हैं। तो टाइम समाप्ति की ओर है, अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। किसी को कुछ पूछना है? कल मैं आपको 2D एरे प्रिंट करना बताऊंगा और साथ में एक विमीय एरे का एक सवाल है वो बताऊंगा कि कैसे औसत और संख्याओं का योग निकालते हैं एक साथ। किसी कुछ पूछना है? किसी कुछ पूछना है? अच्छा, आपके ये सारे जो वीडियोस हैं मैं रिकॉर्ड करके कोशिश करता हूँ चैनल्स पे रखे हुए हैं। अगर कुछ चीजें मैं जल्दी बोल जाऊं या नहीं समझ में आए, वीडियो रखे हुए हैं, वहां पर भी आप रिवाइंड करके बैक करके देख सकते हैं कि सर ने क्या सही क्या गलत कहा। कुछ वीडियो में होते हैं कुछ पॉइंट्स हम लोग कभी कभी गलत बोल देते हैं फ्लो में, तो आप उसको रिवाइंड करके आप देख करके हमको करेक्ट कर सकते हैं कि सर इसको करेक्ट कर दीजिएगा। किसी का प्रश्न आया? डू यू मीन, पार हो गया 1 मिनट। डू यू मीन एरे में कितने डेटा एंटर कर सकते हैं? कितने डेटा एंटर सकते हैं? जितने चाहो उतने। आप 3 3 नहीं 4 4 भी रख सकते हो। ठीक, तो 4 चौके 16 तक तो भर सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न भाई? कोई दिक्कत किसी को? तो आज की क्लास समाप्त किया जाए, यस या नो? क्योंकि टाइम समाप्त हो चुका है। हाँ, तो आप भाई सब लोग घर पे रहें। आई होप मैंने जो कल कहा था आप अपने मम्मी पापा के पास बैठे होंगे, उनसे बातें किए होंगे, पूछे होंगे कि मम्मी पापा आप लोगों ने किन कठिन परिस्थितियों में आप इतने अच्छे बन पाए हो, या आप जैसे भी हो आपने मुझे पढ़ाने के लिए कितना कुछ संघर्ष किया है। तो जैसे हम उनके संघर्षों को जब जानते हैं तो हमको भी प्रेरणा मिलती है। असली हीरो, असली मोटिवेशनल स्पीकर तो वही लोग हैं यार, हम लोग मम्मी पापा ही। तो उनके साथ बैठे, उनके सुख दुख को जाने। इतिहास पढ़ने का मतलब ये है कि हम बैकग्राउंड में क्या हुआ देखें, अगर उनसे कुछ फॉल्ट हुई है तो वो हमसे ना होने पाए, और उन्होंने जो अगर अच्छी चीज की है उनको हम धारण करें।
कक्षा 12 वाले जानते होंगे, हम अपने बड़े लोगों के गुणों को धारण करने की क्षमता को कंप्यूटर की भाषा में इनहेरिटेंस बोलते हैं, धारण करने की क्षमता। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर हम लोग कनेक्ट होंगे और जुड़कर पढ़ेंगे। बहुत कम संख्या रहती है तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगता है आप लोगों को पढ़ाने में, तो ज्यादा से ज्यादा जुड़ो। बाकी ठीक है, आप सुबह से क्लास करते रहते हो, ठीक है, तो आप अवश्य ऐड हो। ज्ञान कहीं वेस्ट नहीं जाएगा, नॉलेज कहीं वेस्ट नहीं जाएगी, वो ट्रांसफॉर्म